नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, एमडी कपिंग थेरेपी एंड एफसीआर कार्डियोलॉजी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑनलाइन चैनल में। मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारा हॉस्पिटल आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि पूरे राजस्थान में पहला ऑथोराइज सेंटर बना है जहां पर ऑथोराइज तरीके से कपिंग थेरेपी, जिसे हम मेडिकल कपिंग थेरेपी बोलते हैं, ये पेशेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो थेरेपी है इसके बारे में मैं आपको अगले 3-4 मिनट में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी है ये कोई नई थेरेपी नहीं है। बड़े लंबे समय से, कई सालों से इस थेरेपी का इस्तेमाल इस दुनिया में अलग अलग भाग में होता रहा है। सबसे पुरानी बात जो कपिंग थेरेपी की लिखी हुई है वो एंशिएंट इजिप्ट पेपायरस है, एक एब्रिस पेपायरस। उसमें 1550 बीसी में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन आजकल इसे हम मेडिकली यूज कर रहे हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि राजस्थान का पहला ऐसा ऑथोराइज हॉस्पिटल गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पे इसे मेडिकली यूज किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी है, इसमें होता क्या है, इसमें एक विशेष तरीके से कप्स की मदद से वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी के टिश्यूज पर उसे रखा जाता है, और उस वैक्यूम की वजह से बॉडी के टिश्यूज में से जो खराब कण हैं वो निकल के बाहर आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी पीछे से आपको मैं, ठीक है। अब कई रिसर्च इस थेरेपी पे हो रखी है, जैसे कई रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, चाइना के अंदर हुई है, कई रिसर्च इसकी यूएस के अंदर हुई है, कई रिसर्च इसकी यूके के अंदर हुई है, और यूके में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप, पूरी यूरोप के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज मेडिकली लिया जा रहा है। और बड़ी बड़ी रिसर्च इस पर हो रखी। जनरल में इवन इसके बारे में आ चुका, जो मेडिकल जनरल होता है हमारा, उसमें हर ईयर के अंदर कई रिसर्च पब्लिश होती है। तो मेडिकल जनरल के अंदर भी 2015 के जनरल के अंदर इसके बारे में 2015 के जनरल में लिखा हुआ था, 2012 के जनरल में भी इसके बारे में लिखा हुआ था, और कई अलग अलग देशों में इसकी बड़ी अच्छी मात्रा में रिसर्च हो रही है और कई रिसर्च हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी में ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर भी इसको यूज लिया जा रहा है। ब्रिटिश वैक्यूम सोसाइटी एक अलग से बनी हुई है जहां बड़े अच्छे सर्जन और डॉक्टर की एक सोसाइटी है जो कि मेडिकल कपिंग थेरेपी से अलग अलग बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। मोस्टली जो डिजीज हम मेडिकल वैक्यूम कपिंग थेरेपी के अंदर कवर करते हैं वो कौन कौन सी डिजीज है, देखिए आप। ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि कोई एनीमिया हो या हीमोफीलिया हो। रूमेटिक डिजीज होती है जिसमें जॉइंट्स में एक विशेष प्रकार का अर्थराइटिस होता है। एक ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। फर्टिलिटी के जो इशू होते हैं, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी का इशू है, गायनी की प्रॉब्लम्स है, उसका इलाज हम कपिंग थेरेपी से कर सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने हो रहे हैं यंग एज के बच्चों को। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इससे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन का पेन, जिसमें आप लंबे समय तक दवाइयां खाते हैं, इसमें बिना किसी दवाई के थेरेपी की मदद से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, रात को नींद नहीं आ रही है, ब्रोंकियल कंजेशन, एलर्जी की प्रॉब्लम, अगर किसी को लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कंजेशन है, एलर्जी है, पुराना अस्थमा है जिसके लिए दवाइयां खूब खानी पड़ती है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है हमारे पास। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट, इवन जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वेरिकोज वेन का, उस वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट आप लोग मेडिकल कपिंग थेरेपी के माध्यम से ले सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इम्यून बूस्टिंग करनी हो, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कोरोना के अंदर अधिकतर उन लोगों की मृत्यु हुई है या ज्यादा वो लोग चपेट में आए हैं जिन लोगों की इम्यून पावर बिल्कुल लो थी। अगर आप बीमारी होने का इंतजार करेंगे कि मुझे बीमारी होगी तब मैं उसका इलाज कराऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको, मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आती ही है। हमें समय समय पे उस डिजीज को हमारे अंदर फैलने से रोकना है। तो कैसे रोकें? क्या मैं कोई दवा खा के रोकूं? अगर मुझे शुगर नहीं है तो क्या मैं शुगर की दवा खाऊं ये सोच के कि अगले साल मुझे शुगर नहीं हो जाए? नहीं दोस्तों, इसमें कोई दवा नहीं दी जाती, इसमें एक थेरेपी दी जाएगी आपको विशेष तरह की, जिससे आप, जिनको डिजीज है वो उस डिजीज से छुटकारा पा लेंगे, और जिन लोगों को डिजीज नहीं है किसी प्रकार की, वो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करा के फ्यूचर में होने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास
हार्मोन थेरेपी का बड़ा अच्छा इलाज है। जो लोग हार्मोन्स खाते हैं या हार्मोन की प्रॉब्लम्स उनको है, मोस्ट कॉमनली उससे थायराइड या पीसीओडी नाम की बीमारी यंग गर्ल्स के अंदर भी हो जाती है, उसका इलाज बड़ा अच्छा हार्मोन थेरेपी, और पीसीओडी का इलाज बड़े अच्छी तरीके से वैक्यूम कपिंग थेरेपी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा ओबेसिटी, जो मोटापे की प्रॉब्लम है आजकल, देखिए अब बीएमआई लोगों का 30, 32, इवन 34, 35, 38 बीएमआई तक के भी पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं, जिसका गोलियों से मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि टेबलेट्स देने से कहीं ना कहीं आपके हार्ट को प्रॉब्लम जरूर होगी दोस्तों। अगर आप लोग हार्मोन्स की टेबलेट खा रहे हैं, अगर आप लोग ओबेसिटी के लिए टेबलेट खा रहे हैं, तो इट इज वेरी बैड इन माय व्यूज, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ये आजकल बड़ा ही चलन में, स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से कई महिलाओं को या कई पुरुषों को तकलीफ है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनमें डेवलप हो रही है। उसका ट्रीटमेंट वो बड़े महंगे महंगे थेरेपीज लेते हैं, या आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए भी घातक है, बड़ा ही खराब सिद्ध होता है, क्योंकि इतने हार्मोन्स, इतने इंजेक्शंस आपके बॉडी में दिए जाते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है दोस्तों। तो आप इन सभी रोगों का इलाज वैक्यूम मेडिकल कपिंग थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर इसको करेगा तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो ऑथोराइज सेंटर है, जो ऑथोराइज डॉक्टर जिसने इसमें महारत हासिल की है, अगर वो इस कपिंग थेरेपी को करता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों। अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा ये बात कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। नो साइड इफेक्ट, आज तक कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया, अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने किया है तो। अच्छा, अगर कितने तरीके की वैक्यूम कपिंग थेरेपी होती है और इसको कैसे कराई जाए? देखिए, 3 तरीके की वैक्यूम कपिंग थेरेपी होती है। एक को हम बोलते हैं डायनेमिक, एक को बोलते हैं ड्राई, और एक को बोलते हैं वेट। जो असली वैक्यूम मेडिकल कपिंग थेरेपी हम लोग करते हैं वो वेट वैरायटी की होती है, उसी के रिजल्ट बड़े ही शानदार हैं, ठीक है। देखिए, जो डायनेमिक कपिंग थेरेपी होती है, इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो एक वैक्यूम कप को आपके बॉडी के पार्ट पे रखकर वैक्यूम प्रोड्यूस करता है और उसको टिश्यू हिलाने के लिए मूव करता है, जिससे आपके नीचे के टिश्यूज जो हैं वो खिंचते हैं, और खिंचने की वजह से उस टिश्यूज में रिलैक्सेशन होता है, आराम मिलता है। ये लोग स्पोर्ट्स में जिन लोगों को इंजरी हुई है उन लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा साबित होता है डायनेमिक कपिंग, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक होती है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग में थेरेपिस्ट आपके स्किन के अलग अलग पॉइंट्स में, जिसका अध्ययन हम लोगों ने डिटेल से कर रखा है कि कौन से पॉइंट्स आपको प्रेस करने, कौन से पॉइंट्स पर कपिंग करनी है। मर्जी है जिस पॉइंट पे नहीं करते हैं, कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं, उसी पर ही कपिंग की जाती है। और उस कपिंग को करने के बाद सिर्फ टिश्यू को खींचा जाता है, 15 से 20 मिनट तक कप को वहीं रखा जाता है, जिसके द्वारा नीचे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एनहांस हो, जो खराब सेल्स है ब्लड में वो निकलकर बाहर आए। इसको बोलते हैं ड्राई कपिंग, ठीक है दोस्तों। एक और कपिंग होती है जिसको बोलते हैं वेट कपिंग। वेट कपिंग के अंदर ड्राई कपिंग करने के बाद में जब ब्लड के खराब कण इकट्ठे हो चुके हैं, वहां पर स्कैल्पेल की मदद से बिल्कुल हल्के से, जिसे हम बोलते हैं किस ऑफ ब्लेड, केवल ब्लेड को बिल्कुल हल्की सी आपके स्किन की जो एपिडर्मिस होती है। देखिए दोस्तों, स्किन की 2 लेयर्स हैं, आपको मैं बता देता हूं। ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, नीचे वाली डर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस में अगर किसी प्रकार का इंसिजन लगे या कोई घाव हो तो कभी भी निशान नहीं पड़ेगा। अगर आपका निशान कब पड़ेगा स्किन पे? जब घाव डर्मिस में हो, क्योंकि डर्मिस में आपकी नर्व्स होती हैं, डर्मिस में आपके कोलेजन फाइबर्स इकट्ठे होते हैं बहुत सारे। तो अगर आपकी एपिडर्मिस में जो डेड सेल्स की लेयर्स होती है, वहां पर अगर कोई घाव प्रोड्यूस होता है तो इट विल नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ निशान, आपके कोई भी तरीके के मार्क्स, इट विल नॉट लेट एनी टाइप ऑफ मार्क्स ऑन योर बॉडी, ओके। तो एपिडर्मिस में डेड सेल्स होती है ज्यादातर, जबकि डर्मिस के अंदर जो है वो लाइव सेल्स है। और डर्मिस के अंदर जो है हमारे पास 2 अलग अलग तरीके की सेल मिलती है, पेपिलरी और रेटिकुलर, 2 सेल्स होती है डर्मिस के अंदर। हम जो इसमें स्कैल्पेल से निशान लगाएंगे मेडिकली मशीन की मदद से, उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता। इट इज पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस है, ये बिल्कुल ही पेनलेस है। बिल्कुल मेडिकली तरीके से ये प्रोसीजर किया जाता है और इसमें बिल्कुल भी पेन का एहसास मरीज को नहीं होता। और जब ये छोटे छोटे स्कैल्पेल से हम इसमें बिल्कुल माइनर तरीके से हल्के से एब्रेजन्स लगाते हैं, स्क्रैच लगाते हैं, और वापस जब कप को फिट करते हैं तो देखिए कितनी गंदी मात्रा में ब्लड, जो खराब जो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में थे वो इसके अंदर निकलकर बाहर आते हैं, और फिर इसको एंटीबायोटिक की मदद से हम क्लीन कर लेते हैं। लोग पूछते हैं क्या इसका निशान हमारे शरीर पे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों।
7 से 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल निशान साफ हो जाएगा, जैसे आपकी स्किन थी वैसी हो जाएगी। बड़े बड़े अच्छे बड़े राजनेता, बड़े अच्छे टीवी के एक्टर्स, बड़े अच्छे फिल्म के एक्टर्स, बड़े अच्छे जो मिलियनियर ट्रिलियनियर्स लोग हैं, वो लोग भी इस थेरेपी को करवा रहे हैं। फॉरेन जाके इवन कराते हैं, क्योंकि इंडिया में इस थेरेपी की सुविधा अभी तक है नहीं। पूरे राजस्थान में पहला ऑथोराइज सेंटर ही हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इस थेरेपी के अंदर वास्तव में होता क्या है। देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। देखो, अगर आपको अपने घर में छत पर जो मोटर चलानी, छत के पानी चढ़ाना है अगर आपको छत पर, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मोटर का स्विच चालू करेंगे, मोटर उस पानी को खींचेगा और छत की टंकी के अंदर डालेगा। ऐसा ही तो सिस्टम होता है। बिल्कुल यही सिस्टम इस थेरेपी के अंदर भी होता है। जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, अधिकतर सभी बीमारियां ब्लड के कारण होती है। ब्लड में सारी गंदगी है। जिस दिन से बीज जमीन में पड़ता है किसी फ्रूट को या किसी फल को या किसी सब्जी को उगाने के लिए, उस दिन से उसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालना चालू होता है, जो कि पड़ता उग जाता है। इतने फर्टिलाइजर, इतने केमिकल उस पे गिरते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और वो बायो मैग्नीफाई हो जाते हैं। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा दोस्तों, हाशीमोटो डिजीज। जापान का एक छोटा सा शहर है हाशीमोटो, मीनामाटा, आपने नाम सुना होगा। तो उस हाशीमोटो के अंदर मरकरी की वजह से लोगों में पॉइजनिंग हुई थी, क्योंकि लोगों ने कचरा, मरकरी का वेस्ट सारा पानी में डाला और उस पानी को मछली ने पिया और मछली के अंदर मरकरी इकट्ठी हुई। लोगों ने मछली खाई और लोगों के शरीर में मरकरी इकट्ठी हो गई। एक साथ जापान में कई लोग उस टापू पे मर गए। रिसर्च में पता लगा, ऑटोप्सी में पता लगा कि तो मरकरी की पॉइजनिंग हुई है। तो मरकरी आई कहां से? क्या इंसान ने मरकरी खाई थी क्या? नहीं, तो मरकरी खाई थी मछली ने। मछली को मरकरी खिलाई किसने? इंसान ने। और वो मरकरी इंसान के अंदर इकट्ठी होती गई और एक बड़ा रूप उसने ले लिया और कई लोग इस बीमारी से मर गए। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सबके शरीर में वो टॉक्सिन, वो केमिकल हमारे शरीर में आते ही हैं। और जिसकी वजह से आप देखिए आजकल जो लाइफ स्टाइल है उसमें देखिए कितना चेंज आ चुका है। लोग मोटे हो रहे हैं, ओबेज हो रहे हैं, उनके बॉडी में पेन रहता है, लोग आलसी हो रहे हैं, लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को हार्ट डिजीज हो रही है। आप देखिए इतने यंग लोगों को हार्ट डिजीज हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इतनी मात्रा में जमा है। तो आरबीसी, एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है। वो मरी हुई आरबीसी आपके एंडोथेलियल रेटिकुलर सिस्टम जो होता है उसमें जानी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा आरबीसी की मात्रा होने की वजह से सारी आरबीसी वहां जा नहीं सकती। ब्लड में मरी हुई आरबीसी, देखिए आप यहां पे बताया फ्रेगमेंट्स, ये आरबीसी के टुकड़े ब्लड में घूमते रहते हैं और ये घूमते हुए टुकड़े खराब टॉक्सिन्स इसमें इकट्ठे होने लग जाते हैं। जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है और आपके ब्लड की वेसल्स को नैरो कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। दोस्तों, हम लोग इस कपिंग थेरेपी में इस कप को देखिए, ये कप है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है कप है, इस कप को हमने यहां फिट किया और वैक्यूम प्रोड्यूस किया। वैक्यूम प्रोड्यूस करने से देखो ये खिंचा, और खिंचने की वजह से फ्रेगमेंट्स देखिए, ये ब्लैक ये सब टॉक्सिन्स है जो नजर आ रहे हैं, ये इस कप के स्किन के नीचे इकट्ठे हो गए। फिर हम इस कप को रिमूव कर देते हैं और कप को रिमूव करने के बाद में बिल्कुल माइनर स्क्रैच जो नॉर्मली हमारे शरीर में घूमते फिरते भी लग जाते हैं, बिल्कुल पेनलेस स्क्रैच होते हैं वो, उस स्क्रैच को यहां मेडिकली हम हल्का सा लगाते हैं, ताकि ये जो टॉक्सिक ब्लड है इसको फिर से मशीन में फिट कर उस टॉक्सिक ब्लड को हम बाहर निकाल सकें और आपका ब्लड एकदम प्योर हो जाता है। दोस्तों, आप इसको अलग अलग बीमारी अगर किसी को है तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और भविष्य में आपको कोई बीमारी ना हो दोस्तों, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अधिकतर लोग इसको डिटॉक्सिफाई कराने के लिए काम में लेते हैं। ओलंपिक प्लेयर माइकल फेल्प्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, उसके पूरे बदन पे कपिंग के निशान थे। उस समय ये कपिंग थेरेपी इतनी फेमस नहीं थी। उससे पूछा इसने तुम्हारे कैसे मदद की? उसने बोला मुझे इसने ओलंपिक का गोल्ड जीताया है, इस थेरेपी की वजह से ही मैं आज इतना आगे बढ़ा हूं। तब लोगों को विश्वास हुआ इस कपिंग थेरेपी के बारे में। आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, जरूर इस कपिंग थेरेपी को देखें, इस कपिंग थेरेपी के बारे में जानें। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी इस कपिंग थेरेपी के बारे में चाहिए तो आप मुझसे अस्पताल में आकर मिल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा एड्रेस जानते हैं, ये एड्रेस है हमारा प्लॉट नंबर 221 विधानसभा नगर धावास, गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों की मंगल कामना के लिए मैं प्रे करता हूं। थैंक यू।